लालन साहब, आपका तवक्को क्या है कि 22 तारीख को क्या होगा? देखिए मोहतरम शामी साहब, बात यह है कि ये सियासत है। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ये मुमकिनात का खेल है और इसमें कुछ भी हो सकता है। और देखिए, वो 188 मेंबरान थे, हम 182 थे, हम 180 पे आ गए, वो इस वक्त 186 पे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कुछ भी हो सकता है और ये खेल किसी तरफ भी जा सकता है। कैसे जा सकता है? वो फॉर्मूला समझा देना, किस बुनियाद पे? 188 बड़ा वाज़ेह नंबर है, वो कौन सा फॉर्मूला है? क्योंकि अगर वोट आपके वो अगर पीटीआई, अगर सुनिए ना, अगर पीटीआई के लोग आपको वोट देते हैं, वोट कास्ट काउंट नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरा, इस्तीफा देते हैं तो क्यों देते हैं? तीसरा, अगर वो मुनहरिफ होते हैं तो वो फार्मूला समझाए ना, जो आवाम को समझ आ सके, बड़ा साफ शफाफ। फैसल न्याजी ने किस बेस से इस्तीफा देके हमारी पार्टी छोड़ी? शरद पुरी साहब वो तो आपसे एक अरसे से नाराज थे, नाला थे, बिखरे उखड़े से थे। जब वापसी हुई, शरद पुरी साहब की जब वापसी हुई, वो हमारे साथ शीरो शक्कर थे, बिल्कुल कोई इशू नहीं था। तो देखिए, नाराज अराकीन की तादाद अगर आप एक सियासी तज्जिया करें तो उनकी सफों में ज्यादा है। परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने पर बहुत सारे लोगों के तहफ्फुज़ात विदिन पीटीआई मौजूद हैं। आप देखिए ना, ये सेंस नहीं बनती कि एक 10 सीटों वाली जमात का वजीर आला 165 सीटों वाली जमात उसको वोट दे। तो उनकी नाराजगियां बिल्कुल हैं। एक इस्तीफा मैं मंजर आम पर ले आया हूं, क्या पता मेरे पास और इस्तीफे भी मौजूद हों, क्या पता कि उनके बहुत सारे लोग ये मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए वो बिल्कुल परवेज इलाही को वोट ना डालना चाहें। अब देखिए, मैं तो ये नहीं कहता साहब, एक सवाल का जवाब तो दीजिए। जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए, जो पीटीआई की वेव हमें देखने सुनने को मिली, उसके बाद आपको लगता है कि पीटीआई को रुकनी असेंबली ऐसा होगा जो इन इंतखाबात के नताइज के बाद, इस वेव, इस पल्स के बावजूद भी पीटीआई को दाग मुफारकत दे जाए सिर्फ ज़मीर की वजह से? देखिए, बात यह है कि एक इस्तीफा तो मैं आपको दिखा दिया, बाकी भी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वेव है कि नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये 20 सीटें पीटीआई ने जीती थी या आजाद अरकान ने जीती थी, और उसमें से अभी भी हमने 5 सीटें निकाली हैं अल्लाह ताला के फजल से। और हमारे वोट बैंक में हमारा तकरीबन 39% इजाफा हुआ है वोटों के अंदर। अगर आप वोटों का तनासुब देखें तो मैं इसको बिल्कुल उस तरह से मायूसी से नहीं लेता, और मुझे बड़ी उम्मीद है इस हवाले से। तो मैं इसको वेव नहीं समझता, मैं ये समझता हूं कि उनकी सीटें थी, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। देखिए, ये भी क्रेडिट हमें जाता है। बतौर वजीर दाखिला मैं आपको बताऊं, मैंने जीरो टॉलरेंस थी कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। एक पुरअमन इलेक्शन करवाया, शफाफ इलेक्शन करवाया, कोई धुंध नहीं हुई दसके की तरह, वजीराबाद की तरह जाली वोट नहीं डले, गोलियां नहीं चली। तो ये अपने दौर में जो करते रहे हैं, हमें इतना क्रेडिट तो दें कि हमने एक साफ शफाफ पुरअमन इलेक्शन करा के दिखाया है। तो मैं इसको वेव नहीं समझता, और सियासी समझ बूझ रखने वाले लोग ये जानते हैं कि ये वोटों का तनासुब कैसा था, कहां था और किस तरीके से था।